हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को चेक कर लेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए, उसमें लिखा है कि एन एक्शन पोटेंशियल इन एन एक्सॉन डज नॉट मूव बैकवर्ड बिकॉज द सेगमेंट बिहाइंड इज इन अ रिफ्रैक्टरी फेज। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे ये रिफ्रैक्टरी फेज क्या होता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टरी फेज की बात करें तो ये जो रिफ्रैक्टरी फेज होता है, इट इज द पीरियड ऑफ इनएक्साइटेबिलिटी। इट इज द पीरियड ऑफ इन एक्साइटेबिलिटी। यहाँ पे इट इज द पीरियड ऑफ इनएक्साइटेबिलिटी बिटवीन पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। बिटवीन पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। यहाँ पे दिस इज द रिफ्रैक्टरी फेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बी देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल्स ऑफ कॉक्लिया रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ द मैकेनिकली गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स। तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन होता है हेयर, द डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल्स of cochlea, it results in the opening of mechanically gated potassium ion channels, mechanically gated potassium ion channels। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को चेक करें तो उसमें लिखा है कि रॉड्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे डे लाइट विजन की बात करें तो डे लाइट विजन के लिए यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे डे लाइट विजन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटो रिसेप्टर, वो होता है कोन्स। यहाँ पे जो ट्वाइलाइट विजन होता है, यहाँ पे जो ट्वाइलाइट विजन होता है विच इज द नाइट विजन, इसके लिए यहाँ पे जो होता है वो होता है रॉड्स। रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्वाइलाइट विजन। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि इन नी जॉइंट रिफ्लेक्स स्टिमुलस इज द स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स एंड रिस्पॉन्स इज इट्स कॉन्ट्रैक्शन। ये भी यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग नी जॉइंट रिफ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे नी जर्क रिफ्लेक्स जो होता है उसमें यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है, द स्टिमुलस इज स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल। मसल का जो स्ट्रेचिंग होता है, इट इज द स्टिमुलस। स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल इज द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स जो होता है, द रिस्पॉन्स इज द कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है एज अ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो हमसे यहाँ पे बोला था कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो हम लोग देख सकते हैं हमारा जो सी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स है, विच इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।